को पंख देने का एक मिशन। आज वही सपना आईकेडी के नाम से हजारों जिंदगियां बदल रहा। शुरुआत वैसे छोटी थी, 2 स्टूडेंट के साथ, फिर 4 बने और एक परिवार बना, और आज ये बहुत बड़ी कहानी बन चुकी है। एक वक्त था जब सिर्फ 2 बैचेस हुआ करते थे और उसमें 12 बच्चे हुआ करते थे, और लेकिन हौसले बड़े थे और उससे भी ज़्यादा सपने बड़े थे। आज वही सफ़र आईआईकेडी को एक नए मुकाम तक ले आया है। आज आईआईकेडी में सिर्फ क्लासेस नहीं होती, सपना तैयार होता है। 13 बैचेस के साथ हर रोज नई फ्यूचर की बुनियाद रखी जाती है। हर स्टूडेंट को अपनी पहचान मिलती है। आईआईकेडी की पहचान सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एक सही स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मेथड से स्टूडेंट की ग्रूमिंग करना है, जिससे वो स्टूडेंट कहीं भी रहे वहाँ आईआईकेडी की छाप छोड़ता है। सिर्फ जॉब पा लेना काफ़ी नहीं है, इसलिए आईआईकेडी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सिखाता है, ताकि यहाँ के स्टूडेंट जहाँ भी जॉब करें वो एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बन सकें। क्योंकि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से बड़ा। वुमेन डे में शुरू हुआ ये सफर एक खास मैसेज देता है। यहाँ बेटियाँ सिर्फ सपने देखती नहीं, उन्हें सच भी करती हैं, और आईआईकेडी लड़कियों को अपनी पहचान बनाने का एक हौसला देता है। आईआईकेडी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक मूवमेंट है जहाँ मेहनत, गाइडेंस और ड्रीम्स मिलकर सक्सेस की कहानी लिखते हैं, और ये सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हर सपने को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ विजन ही नहीं, बल्कि मजबूत सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। आईआईकेडी की जर्नी में एक ऐसी ही स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हर चीज़ को खामोशी से संभालती रही है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या इंस्टीट्यूशन की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने हर काम को डेडिकेशन और परफेक्शन के साथ निभाया है। उनकी मेहनत और कमिटमेंट ही आईआईकेडी को इतना स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज बनाती है। वो सिर्फ को फाउंडर नहीं, बल्कि आईआईकेडी की रियल स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन है। प्लीज वेलकम पंकजा राहुल मैम। एक सोच थी, एक सपना था, और उस सपने को उड़ान देने वाला एक इंसान। आज आईआईकेडी की हर सक्सेस स्टोरी उनकी विजन का नतीजा है। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स को सपनों को डायरेक्शन दी है। हर स्टूडेंट की जीत में उनकी मेहनत, उनकी गाइडेंस और उनका विश्वास छुपा है। आज आईआईकेडी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुका है, और इस परिवार की सबसे मजबूत बैकबोन है वो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ
आइडिया एक दिन इतनी सारी जिंदगियों का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। एक जगह जहाँ स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ते बल्कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ सीखते हैं। एक जगह जहाँ टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के सपनों के को ऑथर्स बन जाते हैं। और इसी जगह का नाम है IIKD। वैसे बॉलीवुड में एक डायलॉग है ना मैम कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ नीयत बड़ी होनी चाहिए। और IIKD की नीयत हमेशा बड़ी रही है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाना। रास्ते मुश्किल थे लेकिन हौसले कभी कम नहीं हुए। वाह वाह, सपने बड़े थे इसलिए कदम कभी थम नहीं हुए। आज जो रोशन है, इतनी जिंदगियां यहाँ, वो सफ़र किसी एक दिन का नहीं, सालों की मेहनत का नतीजा है। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेके 2024 एंड 25 तक महाराष्ट्र में 49,000 प्लस MSMEs इस्टेब्लिश हुए, लेकिन वो MSMEs कोविड के चलते कोलैप्स हो गए, 80% ऑफ दैट। और महाराष्ट्र MSMEs में एक लीडिंग स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप MSMEs के तौर पे शुरू होते हैं, लेकिन सर्वाइव करना हर एक के बस का नहीं होता, क्योंकि हर एक के बस का क्या होता है कि उनको बिजनेस करना है। IIKD का विजन एंड मिशन स्टार्टिंग से ही कभी बिजनेस को लेके नहीं था, वरना आज के टाइम पे हमारे हज़ारों ब्रांचेस ऑल ओवर मुंबई होते हैं, राइट। IIKD का विजन एंड मिशन यही रहा है कि यहाँ के लोकेलिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए चैलेंजेस फेस करना ना पड़े और बेस्ट से बेस्ट सिक्योर जॉब उनके पास हो। और इसी तरह से देखते देखते IIKD ने एक डिकेड कंप्लीट किया और साथ ही साथ +1 ईयर कंप्लीट किया, और इस तरह से हमारी जर्नी रही है 11 ईयर्स की। सो आप सभी को एक बार IIKD की 11th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। वैसे मैम, आज इतने सारे ब्लू आउटफिट्स देखकर तो एक बात कहनी पड़ेगी, आसमान का रंग भी है नीला, आसमान का रंग भी है नीला, और आज IIKD का माहौल भी लग रहा है बिल्कुल रंगीला। वैसे एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, आज आप सब ब्लू आउटफिट्स में बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। सच में मैम, लग रहा है जैसे पूरा हॉल एक ब्यूटीफुल थीम में कन्वर्ट हो गया है। तो एक बार खुद के लिए अगेन जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। बाय द वे, जो लोग हमें पहली बार स्टेज पर देख रहे हैं, लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। मैं हूँ साइमा, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर एट IIKD। और मैं हूँ सिमरन, सेंटर हेड एट IIKD वसई। और आज इस खूबसूरत दिन को होस्ट करना हम दोनों के लिए सच में एक ऑनर है। जैसे आज IIKD की एनिवर्सरी के साथ साथ वुमेन्स डे भी है, तो क्यों ना एक शायरी हो जाए। इरशाद या शादाब? ओके। ना सिर्फ घर बल्कि दुनिया को संभालने का हुनर रखती है, ना सिर्फ घर बल्कि दुनिया को संभालने का हुनर रखती है, मुस्कुराकर हर मुश्किल से लड़ने का असर रखती है। उन्हीं स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग वुमेन को आज का दिन सलाम, जो हर रोज अपनी मेहनत से एक नई पहचान रखती है। हैप्पी वुमेन्स डे। सो कभी किसी ने सही कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना देते। और आज हम यहाँ उन्हीं सपनों को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को दिन रात मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया और आज उनकी हार्डवर्क को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। आज का ये मोमेंट एक सेलिब्रेशन, फेलिसिटेशन या सेरेमनी नहीं है, बल्कि डेडिकेशन, परसिवरेंस और अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें हमारे सक्सेसफुल अचीवर्स को, जिन्होंने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से ये प्राउड मोमेंट क्रिएट किया है। अब जब इन्होंने मोमेंट दे ही दिया है, तो चलिए सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। सुनाओ, आप सबके सामने हम पेश करने जा रहे हैं ऐसे प्राउड अचीवर्स को।
सो थोड़ा ध्यान से इरशाद कीजिएगा, शादाब नहीं इरशाद कीजिएगा। हो जाए? बोलो। फुटबॉल का जुनून हो दिल में और सपनों को सच करने का अरमान, ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुई मेहनत और बन गई एक खूबसूरत पहचान। माँ बाप के इकलौते बेटे पर जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे। मेहनत इतनी कि आज सक्सेस के नए दरवाजे खुद उनके लिए खुल जाते। आज वही डेडिकेशन उन्हें ले आई है SBI तक, जहां वो आज सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम अ प्राउड अचीवर, अ DSP स्टूडेंट, मिस्टर डॉल्टन कैरवालो। Congratulations डॉल्टन। कैसा लग रहा है सिलेक्शन? यूजुअली तो एज अ स्टूडेंट आप ये फेस्टिवल्स अटेंड करते थे, ओकेजन अटेंड करते थे, आज सिलेक्शन के बाद आके कैसा लग रहा है? It feels really good. Lost at words right now. Like IIKD सिलेक्शन होने के बाद ना वो एक्चुअली वो साथ नहीं छोड़ते हैं। लाइक एनी प्रिपरेशन एनीथिंग दे आर ऑलवेज देयर। एंड मैम और जो ग्रुप में है वो ग्रुप से भी हमें मतलब जनरली पास होने के बाद ना निकाल देते हैं ग्रुप से, ओके, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ मैं रहा हूँ। सो लाइक नॉट क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट दिस इंस्टीट्यूशन लाइक इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो लोग जनरली निकाल देते हैं, पर यहाँ पे मैम पर्सनली भी जो नोटिफिकेशन वो भेजते रहते हैं। लाइक शी वॉन्ट्स अस टू डू मोर and achieve more. Even sir, any guidance or anything regarding the exams or out of that, even regarding life or anything, he's always there. Everybody is always there. So SBI is just a small step. I would like to go further, and I will. And I'm preparing towards that. And thank you so much. Thank you, Gautam. Thank you so much for your wonderful presence today. Now, next student की बात करेंगे। मेहनत का जज्बा हो दिल में तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो रुकना ना जाने कभी, वही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एज का प्रेशर भी था, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस भी साथ थी, लेकिन हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि मुश्किलें भी छोटी लगती थी। पिछले साल मिला मोस्ट हार्डवर्किंग IIKDian का अवार्ड, उनकी लगन की पहचान। आज उनकी मेहनत ने दिलाया है SBI जूनियर एसोसिएट का सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अगेन अ प्राउड अचीवर ऑफ DSP बैच, मिस सृष्टि गुप्ता। कम ऑन गाइस, ये वो हैं जो बहुत मेहनत के साथ अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं और हमें इसी तरह से मेहनत करके वहाँ पहुंचना है। So सृष्टि, how are you feeling today? मतलब मैं तो यूजुअली आती रहती हूँ क्लासेस, तो मेरे लिए नया तो कुछ नहीं है। और क्लियर होने के बाद अलग ही फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग। और क्लासेस में भी सबको एक्टिविटीज़ है, सब लोग प्राउड फील करते हैं, घर पे भी करते हैं। और मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहती हूँ कि हंसी खुशी ये प्रिपरेशन करते जाइए, स्ट्रेस लेके मत कीजिए। स्ट्रेस लेके जितना स्ट्रेस लो उतना डिले होते जाएगा। जितना काम माइंड से आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जल्दी क्लियर होगा एग्जाम। थैंक यू। खामोशी मेहनत करने वाले अक्सर इतिहास लिख जाते हैं। जो हार ना माने कभी, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। प्रोफेशन से इंजीनियर पर सपना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाम कमाने का। हर एग्जाम को चैलेंज समझकर कभी पीछे ना हटने का। बैंकिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं और आज उनकी लगातार मेहनत ने उन्हें SBI क्लर्क की सक्सेस तक पहुंचा दिया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं साहिल पटेल फ्रॉम DSP बैच। SBI बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है गाइस। SBI बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और आज हमारे पास बैक टू बैक सिलेक्शन है SBI के, राइट? तो साहिल, कैसा लग रहा है? ये 1 ईयर जर्नी में ये कहूँगा कि बहुत एडवेंचरस है, बहुत कुछ नए सीखने मिले मुझे।
मैं फर्स्ट थिंग ये कहना चाहूँगा कि लाइक ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर। लाइक जैसे मैं अभी प्रेजेंटली मैं सीनियर देख सकता हूँ, डॉल्टन है, हिस्ट्री बैठी है करके। लाइक आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट करोगे तो बेनिफिट ये होता है कि आप उनसे कुछ भी पूछते हो, नई चीज़ें आप सीख सकते हो। कहीं ना कहीं मैं मेरे बैचमेट्स को भी उसका श्रेय देता हूँ कि आज मैं स्टेज पे पहुँचा। उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव नेचर उन लोग ने मेंटेन रखा, उनको देख के मैंने भी पुश किया, कभी वो लोग देख के भी पुश करके सिलेक्शन लेके आगे जाके करके। बेस्ट आइडिया मुझे ये लगा था कि जब हमारे बैच में सिस्टम मॉनिटर थी तो उससे स्टडी पढ़ी करके नया कंसेप्ट निकाला था। सो उस वक्त कैसा था कि हम लोग का जो लीडर था लाइक स्टडी पढ़ी था वो टॉल्टन था करके। तो टॉल्टन के वजह से भी एक चीज़ अच्छा लगा कि वो जो फियर जो रहता है रैपिड फायर राउंड का वो निकल जाता है। जैसे आशीष सर की एक आदत है, कभी भी आते ना मतलब अच्छी की आदत है, चलिए बात अच्छी आदत है। तो कभी भी इमेज आए अचानक पूछते हैं कि जैसे कि हुआ 1997 का कितना होता है करके। अब कैसे अचानक पूछने में डर लगता है, पर अब टॉल्टन का कैसा है वो मेरे को एक इंसिडेंट फनी, मैं जैसे साइन करके वो हमें को पूछते हैं साइन किया, बोला हाँ रिलैक्स हो, हाँ फटाक से उसका क्वेश्चन 1997 का कितना होता है करके बता। मैं बोल तुम्हें सोचते भाई आज तो लेते, पर वो बोला नहीं करके तुझे रेडी रहना पड़ेगा करके। तो वैसी चीज़ें कभी मतलब अचानक पैनिक नहीं करती और सिलेक्शन के बाद मीन्स फीलिंग एक अलग ही होती है। थैंक यू। को भी रास्ता दिखाए, वही असली मेंटर और अचीवर कहलाए। कभी स्टूडेंट बनकर सपनों का पीछा किया और कभी फैकल्टी बनकर दूसरों को भी जीतना सिखाया। IBPS हो, SBI हो, इंडियन बैंक, यूको बैंक या IDBI, हर एग्जाम में उन्होंने अपनी मेहनत का दम दिखाया है। और सबसे बड़ी बात PO लेवल पोजीशंस भी की है उन्होंने क्रैक, जो दिखाता है उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क का इम्पैक्ट। तो गाइस बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर प्रोफेसर। इनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और दिन बहुत लंबा है, तो मैं तो बात करती ही जाऊंगी, लेकिन इनसे सुनते हैं कि इनकी पूरी जर्नी कैसी रही और किस तरह से इन्होंने ये सारी अचीवमेंट्स क्रैक किया। तो मैं अराउंड 2022 के एंड में IIKT ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही आपकी तरह बैठता था और शोज भी सुंदर एंजॉय करता था, बट हाँ पार्टिसिपेट नहीं करता था। बट ऐसे फिर 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया। प्रीलिम्स तो निकलते थे मतलब कि मैं डॉल्टन से हिस्ट्री, बट हम लोगों में मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, अप्रोच प्रॉपर नहीं था। तो सबके मतलब फैकल्टीज़ के गाइडेंस है, आशीष सर, किशन सर, तो काफ़ी हेल्प हुआ था। और फिर बाद में वही जो उन्होंने जैसे स्ट्रैटेजीज बताए तो वो सारे हम लोग ने अप्लाई करके वैसे हम लोग के मेंस भी क्लियर होने लगे। फिर एक टाइम था जब भी मेंस भी क्लियर हो रहा था, बट इंटरव्यू में इशू आ रहा। जैसे मेरा लास्ट ईयर भी IBPS PO का मेंस निकला था, बट उसमें इंटरव्यू में मुझे इशू आया। तो वो क्यों था, क्योंकि मैं भी ऐसे सब पार्टिसिपेट नहीं करता था, ऐसे बैठा रहता था अकेले। मैं डॉल्टन हुई हंसी मजाक करते थे और सॉरी मतलब क्वेश्चन तो हम लोग को कोई भी तो हम लोग ऑन द स्पॉट कोई भी ऐसे सॉल्व करते थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन में हम लोग को कुछ इशू नहीं था, बट वही मतलब बिंदास में आके ऐसा बोलना वो समझ में आता है इंटरव्यू वाले को। ऐसे मतलब लोग मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा बोलने वाला है और मतलब कौन शांत है, तो उनको फटाक से पता चलता है। तो नॉलेज भी इतना कुछ मैटर नहीं करता है इंटरव्यू में, मतलब कैसे वो बात कर रहा है, अपने को कैसे शो कर रहा है वो मैटर करता है। तो वो भी मैं यहाँ पर जैसे इंटरव्यू के सेक्शंस होते हैं, तो श्याम सर और सायमा ने काफ़ी हेल्प किया था, तो उसकी वजह से एट द एंड ये सर मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। इसके आगे ये प्रोबेशनरी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्व करने वाले हैं और इनके पॉकेट में बहुत सारे ऑलरेडी नोट तो आएंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स भी है। एंड सेम इज आई थिंक विद साहिल आल्सो, एंड सेम सृष्टि एंड टॉल्टन के साथ भी हुआ था। तो यही होता है गाइस, सिलेक्टेड। सो इस तरह से अगर आपका एक रिजल्ट आ जाता है तो उसके
बाद बैक टू बैक पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो एक रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है पहला, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंसिस्टेंटली मेहनत। और जो इन्होंने बताया, कॉम्पिटिटिवनेस में मेहनत करना पड़ता है ना। सेल्फ स्टडी हो या बाकी चीज़ें हो घर पे करने वाली, वो आपको आपकी गोल तक अल्टीमेटली पहुंचाने में बहुत देर लगाती है। एंड यहाँ पे IIKD में जो कॉम्पिटिटिवनेस DSP बैच में हमने देखा है, उसके थ्रू मेरी ही जर्नी में पर्सनली IIKD के बैक टू बैक 5 to 6 बैचेस बनते देखे हैं। और ये ऐसे बैचेस हैं जो कम्प्लीटली सिलेक्टेड बैचेस हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन टू ऑल दिस DSP फाउंडेशन। थैंक यू। गाइस, आपने यहाँ पे सिर्फ देखा है कि ये सिलेक्शन लास्ट रिजल्ट है ना। कभी हम देखते हैं डॉक्टर SPM में, SST SPM में, है ना, ये सब सिलेक्टेड है। बट उसके पीछे का स्ट्रगल ना हमें पता है, क्योंकि हमने उनको डे 1 से देखा है और बाकी लोगों ने सिर्फ उनका रिजल्ट देखा है। सो जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो कौन से फेज से चले गए थे? नॉट एज स्टार्ट में 5-6 महीना बहुत हमें एंथुजियाज्म रहता है, बट वही एंथुजियाज्म आगे कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसी ने भी 6 मंथ्स में एग्जाम क्रैक नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। किसी ने 6 महीने में कभी नहीं होगा। रियलिटी पहले हमें चेक करनी पड़ेगी। 6 महीने में 1 ईयर मैक्स, कोई बोलता आपको 1 ईयर में भी होगा, 40% हो सकता है, वैसे स्टूडेंट्स हैं। 6 मंथ्स में नहीं होता है। सो उसके बाद का जो स्ट्रगल है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का स्ट्रगल, और कोई भी सक्सेस विदाउट स्ट्रगल मिलता नहीं। हमने देखा है स्ट्रगल इनिशियल स्टेज में किस तरह जिसने किया है। डॉल्टन की बात बताओ तो जब इनिशियल स्टेज में आए थे, उनको फुटबॉल के सिवा कुछ नहीं दिखता था, है ना। सिर्फ फुटबॉल दिखता था, रेगुलर भी नहीं रहते थे, इकलौते बेटे, और बहुत ही पैम्पर चाइल्ड रहता ना, उस टाइप का बच्चा था। पर यहाँ पे उसने खुद को कैसे डिसिप्लिन किया, सुबह से लेकर शाम तक स्टडी करता था। वो जो उन्हें खुद में ट्रांजिशन लाया ना, वो हमें सीखना चाहिए, ना कि वो कहाँ सिलेक्ट हो गया। देखिए सी रोनित का भी स्टोरी सेम है। रोनित इनिशियल स्टेज में आके स्टडी करके निकल जाता था, बैठता भी नहीं था, और ऑल ऑफ सडन IIKD से गायब भी हो गया था। फोन भी नहीं उठाता था, हम फॉलो करते थे कहाँ गया पता नहीं चलता था। और फिर एक सुबह लाइब्रेरी में दिखा, कोई एक लड़का कंटिन्यूस स्टडी करते पड़ गया, शायद लड़के खाए रहेंगे बाहर से, पता चला रहेगा दुनियादारी, और फिर लाइब्रेरी में मैं कंटिन्यूस दिखने लगा। देन वी अगेन अप्रोच, उन्होंने भी कभी अप्रोच नहीं किया, बिकॉज बहुत ही शांत कूल एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का वहाँ बैठ के कुछ स्टडी करता था। देन यार हमेशा स्टडी कर रहा है, चलो उसको फिर से बोलते जो DSP ज्वाइन कर। एंड देन पुश हिम इन द DSP। बट टैलेंट बहुत अच्छा था जो उन्होंने खुद बोला है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास था कि वो बात नहीं करते थे, अपना टैलेंट एक्सप्रेस नहीं करते थे। देन दैट अंडरस्टैंडिंग दैट हम उनको पुश करने लगे एक्टिविटीज में, और उसका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब भी वो अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया। राइट, जब भी वो एज अ फैकल्टी अपना नॉलेज शेयर करने लगे, आप खुद ने जो खुद किया वो सबके में वो देने लगे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला गया। तो ये जो फेज था, एक इंट्रोवर्ट सिर्फ अपना स्टडी करो तो दूसरों को हेल्प करो, ये जो ट्रांजिशन का फेज था उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और उसकी वजह से वो वहाँ तक है। सो हर एक डिफरेंट स्टोरी है। परिधि यहाँ पे आई, आज हमें बहुत ये एक ऐसी लड़की है ना, आज हम उनके रील देख के ना बहुत खुश होते लोग। आप देखते लोग यार सिलेक्टेड है, कितनी हैप्पी है, कैसा है, बट उसके पीछे का स्ट्रगल सिर्फ परिधि को पता है, और एज ए इंस्टीट्यूट हमें पता है। वो एक बार अपना होप छोड़ के दूसरा जॉब करने भी चली गई थी, राइट, और फिर एज यूजुअल हमें रिस्पॉन्स नहीं करती थी, और फिर बाहर जाने के बाद उसको पता चला कि दुनिया कैसी है, एंड देन रीअप्रोच, और उसके बाद का उसका स्ट्रगल, उसके बाद का जो मेहनत किया है, ये आपने देखते ना, तो आपको वो मेहनत देखनी चाहिए, ना कि इनके सामने खड़े उनको जॉब मिल गया। एक जब सिंगल लाइन है, उस लाइन के पीछे इतने सारे चैप्टर है ना, वो आपने पढ़ेंगे ना, तो ही आप उनके तरह से बन सकते हो। सृष्टि ने अपना स्टोरी तो शेयर किया, किस तरह से एक बार तो घर वालों ने होप छोड़ दिया था कि सृष्टि का हो सकता था। सृष्टि आके रोती थी कि अभी मेरा शायद नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट वी ऑलवेज गिव अ कॉन्फिडेंस होगा सृष्टि, डोंट वरी, तो कर सकती है, और कर सकती है। ये किसी ने बोलना डिफरेंट है, और खुद एक्सेप्ट करना कि मैं कर सकता हूँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज इसलिए यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे और एक पर्सन मिसिंग है, राजू नरवाड़ी। उसका स्टोरी तो रियल एक फिल्मी स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज वो आ नहीं सके क्योंकि उनके भाई का एंगेजमेंट है। एक ऐसा गांव का लड़का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे है ना जिनको लगता है हम गांव से स्टडी की, बड़े कॉलेज से नहीं, कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में स्टडी की है, बट वो एक ऐसा जो एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से आया था, ग्रेजुएट हो गए, इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, और वहाँ पे उसका
ट्रेजिडी हुआ था। ट्रेजिडी ये था कि हर यंगस्टर के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी हो जाती है, प्यार में फंस गए और प्यार में धोखा भी खा लिया और इस स्टेज पे आ गया था, इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो एडिक्टेड बन गया था, राइट, बहुत एडिक्टेड, और उसको उसके साथ कुछ नहीं जमता था। पेरेंट्स ने यहाँ पे मुंबई में रिलेटिव रहते उनके पास भेजा, कुछ तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ गया और पता नहीं, हमने उसको कांटेक्ट नहीं किया, शायद उसका लग रहेगा, वो IIKD के स्टेयर चढ़ के ऊपर आ गया और मेरे सामने ही आ गया, तो वहाँ से उसका स्टोरी शुरू हो गया। फर्स्ट हमारे लिए चैलेंज था राजू को अलाइन करना, ये सब भुला के पुरानी स्टोरी, बहुत डिफिकल्ट रहता है सब स्टोरी भुलाने के लिए, और उसको अलाइन करना। बेचारे ने 1 डेढ़ 2 साल स्ट्रगल किया उसके लिए, फिर भी इंग्लिश उसका बहुत कंसर्न था, हो नहीं रहा था, और यहाँ पे रिलेटिव के पास रहता था। रिलेटिव ने अल्टीमेटम दे दिया था, अभी काफ़ी हो गया, कुछ जॉब देख ले, नहीं तो गाँव चला जा। आगे वो आ गया, सर वो नहीं पा रहे। देन जिन रिलेटिव को मैं जानता भी था, उनको कॉल पे बात किया, उनको कन्विंस किया कि एटलीस्ट 6 to 7 मंथ दीजिए। देन राजू क्रैक एक कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम, और कोऑपरेटिव में 2-2.5 साल जॉब किया उसने, और आज SBI का एग्जाम क्रैक करके SBI में ऑफिसर बन गए। ये जो स्टोरीज है ना, ये हमें इंस्पायर करती है, ना कि लास्ट रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज अगर आप यहाँ देखोगे, शलाका राजी एक मैरिड वुमन, जब अपना प्रिपरेशन शुरू किया एक्सिस बैंक का जॉब छोड़ के, तो इतना इजी नहीं था मैरिड वुमन के लिए, क्योंकि हमेशा झगड़ा होता था हस्बैंड के साथ में, आके रोती थी, सर अभी मैंने शायद गलती किया है कि जॉब छोड़ने के बाद रोज झगड़ा होने लगा हस्बैंड के साथ। हम हमेशा उसको बोलते थे नहीं, फोकस रहे। वो भी डेडिकेशन के साथ स्टडी कर रही है, आज पूरा स्टेज हैंडल कर रही है। प्रत्येक पार्टी सेल्स में था, LIC में पॉलिसी बेचता था, डेवलपमेंट ऑफिसर। सेल्स का प्रेशर, अगर किसी ने सेल्स का उनको पता रहता था। अगेन एक मैरिड है ना, फैमिली गांव में था, एंड वही स्ट्रगल हो नहीं रहा है, क्या करें। एंड अगेन ये लोगों ने अभी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पूरा गुजरात हैंडल कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये स्टोरीज बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ एक एम स्टोरी पता है ना, ये सिलेक्ट हो गई, इतना सैलरी आ गया, उनका सैलरी स्लिप कितना आ रहा है, एंड उन्हें सिर्फ सिंगल लाइन पता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, उसका डेडिकेशन, ऐसे फेज से निकलने के बाद फोकस रहना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर आज के दिन हम ये सीख के जाएंगे कि इनके स्टोरीज के साथ में कि हम कैसे अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी ने बोला ना कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, राइट। तो ये सपने लेकर आओगे तो व्हाई नॉट, हमेशा ये स्टेज कम पड़ जाएगा, राइट, ऐसे खड़ा रहने के लिए, करेक्ट। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, करेक्ट। लेकिन सपने थे बैंकिंग सेक्टर में अपना नाम बनाने का अरमान। पिछले साल जीता था मिस IIKD का खिताब भी शान से, और मेहनत भी की थी दिन रात पूरे जान से। एक वक्त ऐसा भी आया जब SBI में सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया था रिजल्ट, लेकिन हौसला इतना स्ट्रॉन्ग था कि सपना कभी टूटने नहीं दिया था। आज वही मेहनत रंग लाई है और सक्सेस ने दिया सलाम, और आज SBI में अपना झंडा लहरा रही है लेकर अपना नाम। सो परिधि, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज परिधि सिंह। यूजुअली ऐसा आप लोगों ने इंडियन आइडल में देखा होगा ना, ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होते और उसके बाद वहीं पे बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं या जज बन के कम बैक करते हैं। उसी तरह से 4 मार्क्स से एक पेपर, एक एग्जाम उनका रह गया था, एंड आज वो SBI में ही काम कर रहे हैं एज जूनियर एसोसिएट। सो परिधि, कैसा लग रहा है सिलेक्ट होके काम करके IIKD में वापस आके? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम परिधि सिंह है। I started IIKD in the year 2022 and it feels very proud to be an IIKD. First of all, a very congratulations to IIKD for completing 11 glorious years in this field. स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना, तो 1 साल तो कुछ नहीं करते थे। तब फिर जब DSP में एंट्री हुई तो वी स्टार्टेड नोइंग कि व्हाट इज़ द रियल कंपटीशन। मतलब क्या हुआ था, पहले हम लोग अलग अलग बैचेस
प्रीलिम्स में थे, उसके बाद में विजय भवा बना था। तो विजय भवा के टाइम पे वी स्टार्टेड बीइंग वेरी सीरियस। हम लोग शाम को 7 बजे तक बैठ के हम लोग को रोज एक असाइनमेंट मिलता था दैट वी यूज्ड टू कंप्लीट। फिर जब DSP में आया तो रियल कॉम्पिटिशन पता चला, बट इन द ईयर 2023 क्या हुआ कि आई अपीयर्ड फॉर ऑल दी एग्जाम्स और आई वॉज अनेबल टू क्लियर इवन अ सिंगल प्रीलिम। तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया है। फिर मैंने ऐसे मतलब इंटरव्यू देके वॉक इन इंटरव्यूज़, आई जॉइंड ICICI बैंक बैक ऑफिस और फिर वहाँ पे भी 3 महीने काम किया। 4th मंथ में आई फेल्ट की शिट में पहले साइंस स्टूडेंट थी, फिर मैंने साइंस छोड़ दिया, फिर मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया, फिर मैंने बैंकिंग छोड़ दिया, फिर अब मैं प्राइवेट में कर रही हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा अनइवन और बहुत ज़्यादा खुद से सेटिस्फाई फील नहीं हो रहा था। देन ऑन अ रैंडम संडे में फिर से क्लास आई, आई मेट श्याम सर, मैंने सर को सब बताया, फिर मैं रोने लग गई। आई स्टार्ट क्राइंग एवरी टाइम। तो फिर मैं रोने लग गई, मैं बोला मुझे फिर से क्लास ज्वाइन करना है। तो सर वॉज वेरी चिल कि हाँ ठीक है तो कर ले। तो फिर DSP में एंट्री करने के लिए यू हैव टू अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम। तो फिर वो टेस्ट दिया एंड इतना तो प्रिपरेशन अच्छा था कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर देन आई जॉइन DSP अगेन। उसके बाद में फिर 2024-25 वॉज लाइक आई क्लियर ऑलमोस्ट सो मैनी प्रीलिम्स, बट फिर वही मेंस में अटक जाते थे। तो जब आई अपीयर फॉर IDBI एग्ज़ाम तो फिर मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। आई वॉज नेवर वरीड अबाउट इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा नहीं था कभी भी कि मेरा इंटरव्यू ख़राब हो सकता है, बट आई गेस कि वही थोड़ा सा कुछ हो गया था एंड मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था बट इंटरव्यू रह गया। आई वॉज इन द वेटिंग लिस्ट, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। देन आई गेव IDBI का सेकेंड एग्ज़ाम, बट उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका भी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया एंड वो भी लगा कि हो जाएगा। देन आई अपीयर फॉर SBI मेंस, उसका मेंस काफ़ी अच्छा गया। लाइक हम लोग प्रीलिम्स मेंस का कट ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं 80 अप्रॉक्स, जब हम कैलकुलेट करते हैं मेंस लेके आके आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 95 और 100 मार्क्स, मतलब एज पर माई कैलकुलेशंस। बट फिर IDBI का रिजल्ट आया, नहीं हुआ। SBI का रिजल्ट, तब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। SBI का रिजल्ट आया, SBI भी नहीं। तो फिर भाई साहब मतलब मैंने होप से छोड़ दिया था कि अब नहीं हो सकता है कुछ। मैं इतना मतलब डिप्रेशन में चली गई थी 3-4 दिन तक, तो क्या हालत हो गई थी मेरी। ऐसे फेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब आई यूज्ड टू कम टू क्लास, आई यूज्ड टू सिट इन लाइब्रेरी, मेरे फ्रेंड्स लोग से बात नहीं करती थी एंड एवरीवन यूज्ड टू कम टू मी एंड से लाइक कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। बट और क्या हो गया था ना कि मेरे मतलब बैचमेट्स का बहुत सारे लोगों का हो गया था। सो क्या होता है कि आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फेलोमेट्स होते हैं, उनका हो जाता है। यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अलॉन्ग, उसके बाद में आप लोग सेम क्लास में रहते हो, सेम लाइब्रेरी में, यू शेयर द सेम नोट्स, और किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। किसी से बात करते टाइम भी मैं रो देती थी। साइना मैम से बात करते करते तो मैं इतना रोई थी मुझे। फिर श्याम सर से बात करते करते भी रोती, किसी फ्रेंड से बात करते करते भी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई लूज ऑल द होप्स। फिर क्या हुआ, फिर जो मैंने IDBI का सेकेंड इंटरव्यू लिया था, आई क्रैक दैट इंटरव्यू। फिर उसके ट्रेनिंग के लिए गई नहीं, मेरा ट्रेनिंग 25 को था ज्वाइनिंग, 25 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को मेरा SBI क्लियर हो गया। सो आई वॉज अगेन कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसकी ज्वाइनिंग को टाइम है, सो आई जॉइन IDBI बैंक एज ट्यूटोरियल असिस्टेंट मैनेजर। फिर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गई, 12 डेज का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग के टाइम पे ही इसका DV आ गया। सो आई completed the training but I didn't join the IDBI bank and then I joined the SBI bank. So I just want to say you that don't compare yourself with someone else. It's your time, it's your life. आपका भी टाइम आएगा. It's like you are running on your own pace, right? You are the competition for yourself. Just you have to see that कि आज से आप कल कैसे बेहतर हो. Yesterday से are you a step ahead or are you a step behind? Don't compare yourself with anyone else. So that's it. Thank you. हमारे पास और एक स्टूडेंट यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, सो वी ऑल्सो क्लैप फॉर हर, शाइना। देखो कैसा रहता है कि कभी कभी आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है एंड वो सिलेक्शन के लिए शाइना के साथ वही हुआ है कि शाइना को थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि वो रिजर्व लिस्ट में है। आई एम श्योर कि कोई रिजर्व लिस्ट में आराम से सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं रोनित जैसे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, PO बन गए हैं, वो यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, शायद रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर जब महाराष्ट्र से सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाते हैं तभी रिजर्व लिस्ट को पुश फॉरवर्ड किया जाता है। तो शायद का 0.25 मार्क्स ना, 0.25 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट में चली गई।
आई एम श्योर कि शी विल अचीव इट एंड डेफिनेटली उस समय हम और एक हमारे पास एक अचीवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। जब तक लेटर नहीं आता विल वेट एंड आई एम श्योर विल कम एंड हू नोस शायद इन बिटवीन अरेबिया में भी हो सकती है, राइट? सो लेट्स क्लैप फॉर शायद। हेलो, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हार्डवर्क करो। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे तो भी मतलब वर्क करते रहो और पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। अगर टेस्ट में या एग्जाम में अटेम्प्ट कम भी हो रहे हैं बट उससे डीमोटिवेट मत हो, सिर्फ हार्डवर्क करते रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू। श्याम सर, हमसे पोस्टिंग नहीं होगी, हमारा रोज़ा है, फास्ट है, मेरा पैर दुख रहा है और उनका तबीयत खराब है। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी सॉरी। कर सकते हैं क्या 10 मिनट में? जब भी IIKD में ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा तो हम IIKD के स्टूडेंट जरूर सामने आएंगे। लड़कियां ही इनिशिएटिव लेती है गाइस, बॉयज तो ना पीछे। जब बात की इनिशिएटिव की और DSP आए ना तो क्या होगा? ओके गाइस, सो आज IIKD की 11th एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो आप लोग समझ चुके हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, हर महफिल को और भी खास बनाने के लिए ज़रूरी होता है एक कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक को होस्ट जो अपनी प्रेजेंस से पूरे इवेंट को और भी एंगेजिंग बना दे। स्टूडेंट होने के साथ साथ एक वुमेन एंटरप्रेन्योर और डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी सबसे बड़ी पावर है। प्रत्युषा बैच की ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट अपनी एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट के लिए जानी जाती है और आज के इस खास प्रोग्राम में वो हमारे साथ को होस्ट के रूप में स्टेज शेयर करने वाली हैं। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर खुशी मिश्रा फ्रॉम प्रत्युषा। जैसे मैंने देखा कि लोगों ने इनिशिएटिव लेना चालू किया, मेरी हेल्थ मुझे ठीक लग रही है। सो जब सपने बड़े हो जाते हैं तो डिसीजन भी बड़े लेने पड़ते हैं और जो रिस्क लेने की हिम्मत करे वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी जब उन्होंने यहाँ सिलेक्शन पाया तो अपनी जॉब तक छोड़कर फुल टाइम प्रिपरेशन का फैसला लिया। उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा कि BCCB जैसे कंप्लीट सक्सेसफुल सिलेक्शन भी उन्होंने अचीव किए और पिछले साल का मिस्टर IIKD का खिताब भी अपने नाम किया और कुछ लोग प्यार से उन्हें मिमिक्री के वजह से एक और नाम से बुलाते हैं, छोटा शाम सर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे को-होस्ट का सिद्धेश नायक from DSP Bank। Now we are having co-host today. Thank you guys. थैंक यू मैम। जय हिंद एवरीवन। कभी-कभी जिंदगी में हर बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो सपनों का घर होता है। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ सपने देखे नहीं जाते, सपने सच होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IIKD के बारे में। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि सपनों को जिया जाता है, सपनों को साकार किया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक बड़ा सेलिब्रेशन है जो कि राधा IIKD के 10 साल पूरे होने का। रजनी खुशी 11। अरे हाँ, 11 साल पूरे होने का। सब में टैलेंट का, फ्रेंडशिप का और एक बड़े सेलिब्रेशन का। अगर मेमोरीज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज का दिन एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन के रहने वाला है। तो इंग्लिश में आप सबको वेलकम, हिंदी में स्वागत है, मराठी मध्ये स्वागत आहे, गुजराती में स्वागत है, तमिल में वनकम। उर्दू में खुशामदीद। हर लैंग्वेज में सिर्फ एक ही मैसेज है कि आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए अब एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ सेलिब्रेशन का शुरुआत करते हैं। अगर परफॉर्मेंस ही एनर्जेटिक होगी तो पूरा दिन यादगार बन जाएगा। एनी केसेस?
कौन होगा पहला परफॉर्मर? कौन है जी वही है जो IIKD में सबसे पहले आते हैं। क्या 2015 की बैच भी आई है? नहीं सुबह सबसे पहले आते हैं। पूजा नहीं वो तो बाद में आने वाले हैं, उनके लिए बनी रही है। मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग 1 बैच की जो विरार में सबसे पहले आती है। Yes. तो प्रभाव बैच लेकर आ रही है एक रिमिक्स डांस परफॉर्मेंस जो आपका दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो प्लीज वेलकम पायल, तन्वी, अरिंदम, आशीष एंड प्रिया। चालू नको जाऊ नको ना कुलू कुलू गाला मंदी बोलू जरा
तो यार राजा जी का माइक नहीं, सॉरी राजा जी का दिल नहीं लगता, स्टेज भी टूट गया। वाह, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। ऐसे धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। शुरुआत कितनी लाजवाब है, तो सोचो आगे का सफर कितना खूबसूरत होगा। अरे ऑडियंस प्लीज तालियां तो बजाइए। तो दोस्तों, कुछ लोग स्टेज पर आते ही सिर्फ बोलते हैं नहीं, बल्कि दिल छू जाते हैं। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके वर्ड में कॉन्फिडेंस भी है और इमोशन भी है। सो प्लीज वेलकम माय को-होस्ट खुशी मिश्रा फॉर अ ब्यूटीफुल स्पीच। हर सफर एक छोटे से कदम से शुरू होती है और हर कहानी एक छोटे से सपने से, और जब वो सपना मेहनत से मिलता है तो जिंदगी की एक नई कहानी शुरू होती है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का जो सफर होता है वो आसान नहीं होता। कभी रातें लंबी होती है, कभी किताबें बहुत भारी लगती हैं, कभी फेलियर्स दिल को तोड़ के रख देती है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे क्या सच में मुझसे कभी होगा ये। लेकिन उस वक्त एक जगह होती है जो हमें याद दिलाती है, गिरना हार नहीं होता, रुक जाना हार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IIKD के बारे में, जिसने पिछले 11 सालों से IIKD ने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं है, सपनों को पढ़ दिया है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ पर कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं होते, यहाँ जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, कल वही स्टूडेंट्स कोई ऑफिसर, कोई चेंज मेकर, सोसाइटी का कोई लीडर, और जब वो अपनी सक्सेस की कहानी सुनाएगा तो वो ज़रूर कहेगा कि मेरी सक्सेस की शुरुआत हुई थी एक क्लासरूम से, और वो क्लासरूम है IIKD। यहाँ सपने छोटे घरों से आते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो बड़े होकर निकलते हैं। यहाँ फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ हर फेलियर सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कंपटीशन की दुनिया में जीतना मुश्किल है, और अब मुझे ऐसा लगता है मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो हर मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाता है, और ये गाइडेंस मुझे IIKD देता है। Today, as we celebrate the 11th anniversary of IIKD, I want to ask a simple question. What is the most powerful thing in the world? Is it a money? Is it a power? Or is it a position? No, it's a dream. Most powerful thing in the world is dream, because a dream has the power to change an ordinary student into extraordinary one. But every dream needs 3 things: dedication, determination, and guidance. And that is what exactly IIKD has been giving to the students for past 11 years. IIKD is just not an institute made with walls, books, and benches. It is a place where confidence is built, struggles are understood, and dreams are shaped into reality. Every classroom here carries the silent stories of students like Parideep, Srishti, Dalton, and Ron Saab. A student who had studied late night, who faced failures, who sometimes doubted themselves, but they never gave up. And during this difficult journey, IIKD stands like a guiding light, reminding every student that great dreams do not come true easily, but they always come true for those who refuse to give up. For 11 years, IIKD has not only prepared the student for exam, it has prepared them for their life. Here, the teachers are not just teachers, they are the mentors, guiders, and motivators. Mentors who ignite the hope, motivators who remind us that success is possible, and guides who shows the path. And I firmly believe that students sitting in this classroom will today, in future, become something at a good post, and when, according to me, when I will one day become or achieve my dream, and when people will ask me a simple question, where did my journey begin, with a pride in my heart,
say my journey begins at IIKT. And at last but not least, I would like to say a tagline of IIKT, or I can say the tagline of श्याम सर, जो श्याम सर अक्सर बोलते हैं कि हम यहाँ पर आते क्यों हैं, हम यहाँ पर गलतियाँ करने आते हैं. And when श्याम सर says this line, I just feel like a roof on my head कि हाँ यहाँ पर गलती होगी तो ज़रूर श्याम सर उसे ठीक करेंगे, बट यही गलती अगर बाहर होगा तो ये जस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड हर सपना ज़रूर सच होगा अगर IIKT साथ हो. थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल. खुशी के शब्दों में सिर्फ बातें नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी था. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल स्पीच खुशी. म्यूजिक वो लैंग्वेज है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है. और मैं आप इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी एक ऐसी पर्सनालिटी को जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है. जब IIKT में क्रिएटिव की बात आती है तो उनका नाम टॉप पर आता है. तो चलो आज हम देखते हैं उनका और एक हिडन टैलेंट. So please welcome Amit Hadal from Samarkand batch. हर बार एक अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ ऐसे ही आते हैं। एक बार जोरदार तालियां अमित के लिए। अब अगला परफॉर्मेंस उसका है जो सिर्फ अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपनी जर्नी से इंस्पायर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं कम बैक किया है और ये काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। इनको देखकर बहुत सारे वुमेन्स को इंस्पायर होना चाहिए। So please welcome Mamta Kamboya from Pratyek
तब के टाइम पे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो उन्होंने फिर वो टाइम पे स्ट्राइक किया था। फिर कुछ समय बाद जर्मनी के एक कम्युनिस्ट लीडर थी क्लारा जेटकिन, उन्होंने एक डेनमार्क के कॉन्फ्रेंस में महिला दिवस को यानी कि वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसा एक सजेशन दिया था, बट वो टाइम पे कुछ हो नहीं पाया। तो फिर एक दिन आया जब ये फाइनली सेलिब्रेट होने के लिए वो दिन को फीमेल्स ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो रशिया की लेडीज़ थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जिन्होंने रोटी और शांति के लिए स्ट्राइक किया था, बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। और फाइनली वो टाइम में एक्चुअली हुआ ये था कि रशिया में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था और बाकी सारे दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ किया जाता था। तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो था 23 फरवरी, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो था 8 मार्च। तो फाइनली इतनी हड़ताल करने के बाद उनको उनके सारे राइट्स दिए गए और फिर यूनाइटेड नेशन ने वो दिन को ऑफिशियली उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे को उस दिन डिक्लेयर किया। तो इसी रीज़न से आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीच। तो चलते हैं अगले परफॉर्मेंस की तरफ। स्टेज तैयार है, एक्टर्स तैयार है और अब आप तैयार हो जाइए इंटरेस्टिंग ड्रामा के लिए। ये वो बैच है जो हर एक इवेंट में अपना कोई ना कोई टैलेंट दिखाती है, कभी डांस में, कभी सिंगिंग में, तो कभी स्किट में। So please welcome Payal, Shreya, Aisha, Sneha and Prerna from Prabha batch with an interesting skit. Give them a big hand. वाह सर, क्या सोच है आपकी, सैल्यूट है। आज हम आपको मौका देंगे एंजॉयमेंट का, लेकिन शुरू कैसे करें? एक काम करते हैं, इसके पेट में ना बॉडी अंदर का सारा सामान बाहर आ जाए, मज्जा इले आसान बॉटल घुसा के घुमा देते हैं। अब अल्लाह उजारिकुम नहीं इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे तो यहाँ पर काम करते हैं इसके आप लोग नाखून ना नोच लेते हैं। नहीं इसका ना बहुत फोड़ देते हैं। नहीं इसका सब ना बच्चों से कुचल देते हैं। मैं करते कि क्या करना है। नीला ड्रम आपको तो सारी एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा, लेकिन तू क्या कर रही है? अरे इसका वीडियो बना रही हूँ ताकि लोगों को भी इंटरेस्ट हो, वायरल कर देंगे वीडियो। चलो इसको मारते हैं, मारो। तो सोचो उन लड़कियों के बारे में जो हर रोज डर के साथ जीती है। तो सोचो उन लड़कियों के बारे में जो डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाती। और सोचो उन औरतों के बारे में जो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। और सोचो उन औरतों के बारे में जो पुल में घूमना तो क्या सांस भी नहीं ले सकती। इंडिया में हर 20 मिनट में एक रेप रिपोर्ट दर्ज होता है। तो आप उन औरतों के बारे में सोचिए जो रेप का शिकार होते हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, 16 साल की हो, 26 साल की हो या 60 साल की हो। कईयों को तो डर का मतलब ही नहीं पता। अब सवाल आपसे ये आपको सोचना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि असली डर इन्हीं लोगों के सोच से पैदा होता है। ऐसे लोगों को सजा देना अच्छा है या बुरा या हमें नहीं पता, बट ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाले लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। We need justice! We need justice! चलनी कर दो मार छूने दूंगी
पर जोरदार